सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। अ डिफ़ॉल्ट चॉइस। देखो, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है। जैसे आपका कंप्यूटर होता है, उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मतलब है पहले से निर्धारित जो सेटिंग होती है ना, उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि यदि आपने अगर कोई चेंज नहीं किया है तो जो सेटिंग बनी हुई है उसी को जारी रखना, वही सेटिंग का बने रहना। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चॉइस के बारे में कहा गया है कि मणिपुर के जो सीएम थे वे वही की वही बने हुए हैं। यानी कि पहले जो सीएम थे अभी भी उन्हीं को बरकरार रखा गया है। यानी कि बीजेपी के पहले कौन थे सीएम? बीरेन्द्र सिंह। और इसी चॉइस को, इसी स्टैंडर्ड सेटिंग को मेंटेन किया गया है। इस तरह से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। एन बीरेन्द्र सिंह रोल इन विनिंग बीजेपी अ स्टेबल मेजोरिटी। कि मिस्टर बीरेन्द्र सिंह का जो रोल है बीजेपी के लिए एक स्टेबल, स्टेबल का मतलब है स्थिर, कि भाई एक स्थिर बहुमत, स्थिर, और ये मेजोरिटी का मतलब हो गया बहुमत, कि बीजेपी के लिए एक स्थिर बहुमत जीतने में मिस्टर बीरेन्द्र सिंह की जो भूमिका है, उस भूमिका ने मिस्टर बीरेन्द्र सिंह की मदद की कि वे दोबारा से जो है मणिपुर के सीएम के रूप में लौटें। हेल्प्ड हिम रिटर्न एज मणिपुर सीएम। तो उन्होंने बीजेपी को जिताने में जो रोल निभाया, उसने मिस्टर बीरेन्द्र सिंह की मदद की कि दोबारा से वे जो है मणिपुर के सीएम के रूप में लौटें। इन चूजिंग टू रिटेन, रिटेन का मतलब है किसी चीज़ को बनाए रखना, किसी चीज़ को कायम रखना। इन चूजिंग टू रिटेन नोनगोथाम्बन बीरेन्द्र सिंह एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। तो मिस्टर बीरेन्द्र सिंह जो हैं उनको चुनना, उनको बनाए रखना, मणिपुर का सीएम जो है उन्हें बनाए रखना। यानी कि बीजेपी ने क्या चुना है? बीजेपी ने इस बात को चुना है कि मिस्टर बीरेन्द्र सिंह है जो हैं उन्हें रिटेन किया जाए सीएम के रूप में, यानी उन्हें सीएम बने रहने दिया जाए मणिपुर का। तो ऐसा करते हुए जो बीजेपी है उसने ये डिसाइड किया है टू गो विथ कंटिन्यूटी, टू गो विथ कंटिन्यूटी, कि भाई मणिपुर में जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। इन अ स्टेट, एक ऐसे स्टेट में, एक ऐसे राज्य में, मणिपुर के लिए कहा गया है, वेयर ओनली वन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। तो मणिपुर के लिए कहा गया है कि जहाँ पर कि सिर्फ एक पूर्व चीफ मिनिस्टर, दैट इज जिनका की नाम है ओकराम इबोबी सिंह ऑफ द कांग्रेस, ये कांग्रेस के थे, हैड मैनेज्ड टू कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब है जारी रखना, आफ्टर अ फुल 5 ईयर टर्म। तो मणिपुर जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ओनली कांग्रेस के मिस्टर ओकराम इबोबी सिंह जो थे उन्होंने किसी तरह से मैनेज किया था कि अपने 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी इन्होंने, ये सीएम जो है बने रहे थे, इन्होंने अपना सीएम होना जारी रखा था। तो कुल मिला के मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसमें मिस्टर ओकराम इबोबी सिंह के बाद में मिस्टर बीरेन्द्र सिंह जो हैं, आप कह सकते हो कि दूसरे व्यक्ति हैं जो कि दूसरी बार मणिपुर के सीएम जो है लगातार बने हुए हैं। दिस शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, यह आश्चर्य की, इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, कि इस बात पर किसी तरह का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इवन दो, यद्यपि, हालांकि, देयर वाज स्पेकुलेशन, कि इस तरह के स्पेकुलेशन थे। देखो, स्पेकुलेशन का मतलब होता है गैस, अनुमान। इन द रनअप, रनअप का मतलब होता है के पहले, टू द अनाउंसमेंट दैट अदर कंटेंडर्स हैड थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग। तो यहाँ पे एडिटोरियल हमें बताता है कि इस बात पर जो है, यानी कि जो बीजेपी का फैसला है, इस पर किसी तरह का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि, इवन दो, यद्यपि, हालांकि, देयर वाज स्पेकुलेशन, कि भाई इस तरह के अनुमान थे, इन द रन अप टू द अनाउंसमेंट, कि घोषणा करने के पहले इस तरह के अनुमान थे कि अन्य दावेदार भी थे। कंटेंडर का मतलब होता है दावेदार। हैड थ्रोन देयर हैट इनटू द रिंग। देखो, व्हेन समवन थ्रो वंस हैट इन द रिंग, थ्रो वंस हैट इन द रिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वंस इंटेंशंस टू बी अ कैंडिडेट, कि भाई अन्य जो दावेदार थे उन्होंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। ये जो लिखा हुआ है ना,
अदर कंटेंडर्स हैड थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग, कि जो अन्य लोग थे उन्होंने भी अपने हेड को रिंग में फेंक दिया था। यानी कि अन्य दावेदार भी थे जिन्होंने सीएम की दावेदारी के लिए जो है इच्छा जताई थी, अपना इंटेंशन जताया था। इट वाज अंडर मिस्टर सिंह लीडरशिप, ये मिस्टर बीरेन सिंह की लीडरशिप के अंतर्गत था कि जो बीजेपी थी नॉट ओनली इंक्रीज्ड इट्स शीट शेयर, कि बीजेपी ने न केवल अपनी जो सीट्स हैं उनमें बढ़ोतरी की इन द मणिपुर असेंबली, मणिपुर विधानसभा में, फ्रॉम 21 इन 2017 टू 32 इन 2022, यानी कि 2017 में बीजेपी की 21 सीटें थी मणिपुर में जो कि 32 हो गई। बट हैड ऑल्सो मैनेज्ड, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी जो है बीजेपी ने मैनेज किया, टू वेदर सेवरल का मतलब है कई, वेदर स्टॉर्म, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमारी एक ईडियम होती है। टू वेदर स्टॉर्म इसका मतलब होता है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उनके ऊपर काबू पाना, जो भी डिफ़िकल्ट परिस्थितियां हैं उनको हरा देना। तो न केवल बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाई बल्कि साथ ही साथ बीजेपी ने अन्य जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको भी मैनेज किया, उनको भी कंट्रोल किया। वाइल, जबकि रनिंग अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन द लास्ट 5 years, वाइल जबकि रनिंग, रन का मतलब यहाँ पे चलाना, अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट कि भाई अल्पमत वाली सरकार को चलाते हुए पिछले 5 सालों में। देखो क्या था, आगे हमें पता चलेगा कि भाई ये जो बीजेपी जो है ना पिछले, यानी कि जो पिछली 2017 वाली जो असेंबली थी उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, बहुमत मिला था कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी ने जो है गठजोड़ करके अपनी सरकार बनाई थी ना, तो इसलिए कहा गया है। तो इसलिए ये बात कही गई है कि भाई 2017 में जो सीटें बीजेपी के पास थी उनकी तुलना में इस बार बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ा ली है ना, 21 की बजाय अब की बार जो है बीजेपी के पास 32 सीटें। लेकिन इस पिछले 5 सालों के दौरान बीजेपी ने कई सारी जो डिफ़िकल्ट चुनौतियां थी, डिफ़िकल्ट परिस्थितियां थी, उनके ऊपर भी जीत पाई। वाइल जबकि रनिंग अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों के दौरान माइनॉरिटी गवर्नमेंट को चलाते हुए। अनलाइक 2017, अनलाइक देखो अगर यहाँ पे लिखा होता लाइक 2017 मतलब 2017 के समान, तो ये हो गया उल्टा। अनलाइक 2017, तो 2017 के समान नहीं। 2017 में क्या हुआ था, व्हेन द बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, ड्यूबियस सर्कमस्टांसेस, कि 2017 में क्या किया था, बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी बड़ी ही संदिग्ध परिस्थितियों में। द कांग्रेस हैड इमर्ज्ड, देखो इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विथ 28 सीट्स। 2017 के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर जो है सामने आई थी मणिपुर में। कांग्रेस के पास 28 सीटें थी, लेकिन फिर भी द रूलिंग पार्टी, बीजेपी के लिए कहा गया है द रूलिंग, रूलिंग का मतलब है जो सत्तारूढ़ है, द रूलिंग पार्टी हैड अ क्लियर कट मेजोरिटी ऑन इट्स ऑन दिस टाइम। लेकिन इस बार तो यहाँ पर देखो ये जो बात लिखी हुई है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये क्या है, एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है हमें ना, इस बात को आप कह सकते हो कि ये ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो अनलाइक 2017 द रूलिंग पार्टी हैड अ क्लियर कट मेजोरिटी ऑन इट्स ऑन दिस टाइम, कि 2017 की तरह नहीं है इस बार। इस बार जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो बीजेपी है उसके पास बिल्कुल क्लियर कट बहुमत है, ऑन इट्स ऑन, खुद का स्वयं का, दिस टाइम इस बार मतलब बीजेपी के पास खुद का स्वयं का पूरी तरीके से बहुमत है। बिसाइड्स के इसके अलावा द बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड पोस्ट इलेक्शन सपोर्ट फ्रॉम द जनता दल यूनाइटेड। इसके अलावा जो बीजेपी सरकार है उस बीजेपी सरकार को क्या हुआ है मणिपुर में, उसको चुनाव के जो बाद है जनता दल यूनाइटेड ने भी सपोर्ट किया है ना, कि ये जो जनता दल पार्टी है इसने भी जो है बीजेपी को अपना सपोर्ट दिया है। एंड द नागालैंड पीपल्स फ्रंट, इसके अलावा जो एक और पार्टी है नागालैंड पीपल्स फ्रंट, इसने भी बीजेपी को अपना सपोर्ट दिया है। तो कुल मिला के बीजेपी के पास स्वयं का अपना बहुमत तो है ही, साथ ही साथ जनता दल और नागालैंड पीपल्स फ्रंट ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया है। विद 6 and 5 MLAs ईच, जनता दल के हैं 6 MLA और नागालैंड पीपल्स फ्रंट के हैं 5 MLA जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। द क्लियर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, फ्रॉम द इलेक्टोरेट का मतलब है मतदाता, दिस टाइम, तो मतदाताओं के द्वारा
जो बिल्कुल क्लियर कट फैसला दिया गया है, शुड हेल्प मिस्टर सिंह, इसके माध्यम से मिस्टर सिंह की मदद होनी चाहिए कि मिस्टर सिंह जो हैं रन अ स्टेबल गवर्नमेंट, कि मिस्टर सिंह जो हैं वे एक स्थिर सरकार को रन कर सकें, एक स्थिर सरकार को चला सकें, फ्री ऑफ द शेनानिगन्स। देखो, फ्री ऑफ का मतलब है मुक्त होना, है ना, बिल्कुल फ्री होना, मुक्त होना। और ये जो दूसरा शब्द आया हमारा, इसको देखते हैं, फ्री ऑफ द शेनानिगन्स। देखो, शेनानिगन्स का मतलब होता है सीक्रेट या फिर डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़, जो चोरी छिपे जो षड्यंत्र किए जाते हैं ना, जो सीक्रेट एक्टिविटीज़ होती है, डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको बोलते हैं शेनानिगन्स। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जो मतदाता हैं, जो इलेक्टोरेट हैं, उन्होंने जो क्लियर कट फैसला दिया है, इस फैसले के माध्यम से मिस्टर बीरेन्द्र सिंह को मदद मिलनी चाहिए कि मिस्टर बीरेन्द्र सिंह जो है एक स्थिर सरकार चला सकें, और एक ऐसी स्थिर सरकार हो जिसमें किसी भी तरह के कोई षड्यंत्र ना हो, कोई सीक्रेट एक्टिविटीज़ ना हो। तो ये जो दिया गया है ना शेनानिगन्स, इस शेनानिगन्स का मतलब है सीक्रेट या फिर डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़। दैट डोमिनेटेड हिज प्रीवियस टेन्योर, कि ये जो शेनानिगन्स है, यानी कि ये जो सीक्रेट एक्टिविटीज़ हैं, डोमिनेटेड। देखो, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को डोमिनेट करती है, इसका मतलब है उसका प्रभाव होता है, उसको बोलते हैं डोमिनेट। हिज प्रीवियस का मतलब है पूर्व, पहले वाला। टेन्योर का मतलब है अवधि, यानी कि मिस्टर बीरेन्द्र सिंह का जो पूर्व कार्यकाल था, उस पूर्व कार्यकाल में हमें इस चीज़ का डोमिनेशन देखने को मिला, है ना। किस चीज़ का? कि कई सारी सीक्रेट एक्टिविटीज़ हमें जो है देखने को मिली, यानी कि बीजेपी ने कई तरह की जो है आप कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड कुछ ऐसी गतिविधियाँ थी, सीक्रेट गतिविधियाँ थी, वो हमें देखने को मिली, जोड़ तोड़ करना, सरकार बनाना। तो ऐसा इस बार कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर सिंह ऑल्सो रैन अ स्पिरिटेड कैंपेन। कैंपेन का मतलब हो गया अभियान, स्पिरिटेड का मतलब हो गया जोशपूर्ण। तो मिस्टर सिंह ने जो अभियान चलाया, चुनावी अभियान, वो भी बड़ा जोशपूर्ण था, है ना। टू सिक्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, एन इलेक्टोरल मेजोरिटी फॉर द बीजेपी, कि बीजेपी के लिए बहुमत सुनिश्चित करने के लिए मिस्टर सिंह के द्वारा बहुत ही जोशपूर्ण तरीके से अभियान चलाया गया। विद सम ऑफ हिज इनिशिएटिव्स का मतलब है पहल, सच एज द गो टू हिल्स और गो टू विलेजेस बियरिंग फ्रूट। बियर फ्रूट का मतलब होता है फल देना, यानी कि मिस्टर सिंह के द्वारा जो कुछ अभियान चलाए गए, कुछ पहल उनके द्वारा की गई, जैसे गो टू हिल्स, गो टू विलेजेस, तो इन पहल ने फल दिए, यानी कि ये जो इनिशिएटिव्स मिस्टर बीरेन्द्र सिंह ने ली, ये लाभकारी साबित हुई। द स्टेबल मेजोरिटी शुड, अब ये जो स्थिर बहुमत मिला है मिस्टर बीरेन्द्र सिंह को, शुड गिव मिस्टर सिंह, इसके माध्यम से, इस स्थिर बहुमत के माध्यम से मिस्टर सिंह को मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? द बैलेस्ट टू फोकस मोर ऑन गवर्नेंस एंड एड्रेस द इमीडिएट नीड्स ऑफ द स्टेट। देखो, बैलेस्ट का मतलब होता है एक तरीके का सपोर्ट, है ना। बैलेस्ट का मतलब है एक तरीके का सपोर्ट, एक तरीके का जो है संतुलन मिलना, स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी आप कह सकते हो उसको, कि कुल मिला के जो स्टेबल मेजोरिटी, जो आप जो कह सकते हो कि जो स्थिर बहुमत मिस्टर सिंह को मिला है, इसके माध्यम से मिस्टर सिंह को जो है वो बैलेंस्ड मिलना चाहिए, यानी कि वो स्टेबिलिटी उनको मिलनी चाहिए कि वे जो है फोकस कर सकें, अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें शासन पे। ऑन गवर्नेंस का मतलब है शासन पे, एंड एड्रेस का मतलब है समाधान करना, और वे जो है समाधान कर सकें, किस चीज़ का समाधान कर सकें? द इमीडिएट नीड्स ऑफ द स्टेट, कि राज्य की जो तात्कालिक ज़रूरतें हैं, यानी कि राज्य के सामने जो तात्कालिक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मिस्टर बीरेन्द्र सिंह जो है सामना कर सके, है ना। इस बात के लिए जो है उनकी मदद होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखना, बैलेंस्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको स्थिरता प्रदान करने में हेल्प करती है। मणिपुर हैज़ अ हायर लिटरेसी रेट 70, अभी देखो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये क्या है? एडिशनल जानकारी है कि मणिपुर हैज़ अ हायर लिटरेसी रेट, कि मणिपुर में जो साक्षरता दर है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है, 79.85% कंपेयर्ड टू द कंट्रीज एवरेज ऑफ 74.04%, कि हमारे पूरे भारत देश की अगर हम
एवरेज जो है साक्षरता दर की बात करें तो वो है 74, लगभग 74%, और मणिपुर की कितनी है 79.85%। तो मणिपुर हैज़ अ हायर लिटरेसी रेट, कि भाई मणिपुर की जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है। बिसाइड्स, इसके अलावा अचीविंग अ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 0.697। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स का मतलब है यहाँ पे मानव विकास सूचकांक, कि मणिपुर ने जो है इसके अलावा इस बात को भी अचीव किया है। बिसाइड्स अचीविंग का मतलब है ये अचीव करने के अलावा अ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 0.697 एज ऑफ 2019। 2019 के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से मणिपुर की स्थिति अच्छी है। ओनली सिक्किम एंड मिजोरम हैव बेटर इंडाइसेस का मतलब है सूचकांक इन द नॉर्थ ईस्ट, कि जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र में मणिपुर से बेहतर स्थिति में, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से मणिपुर से बेहतर स्थिति में सिर्फ 2 राज्य आते हैं, सिक्किम और मिजोरम। बट क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन क्रॉनिक का मतलब है लगातार, लेकिन लगातार ये जो बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, स्पेशली ऑफ द यूथ, खास करके जो वहाँ का यूथ है ना, वहाँ की जो युवा पीढ़ी है, उसमें जो लगातार बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, तो ये जो मुद्दा है बेरोजगारी का रिमेन्स अ की कंसर्न। तो यह जो मुद्दा है यह प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, दैट नीड्स टू बी टैकल्ड। और इस मुद्दे को जो है ज़रूरत है कि इस मुद्दे को जो है टैकल किया जाए, इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए, हल किया जाए बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। द रेकरिंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया संघर्ष, रेकरिंग का मतलब है जो बार बार घटित होता है। तो जो सीमा संघर्ष हैं जो कि बार बार घटित होते हैं, यानी कि बार बार हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ पर? इन विलेजेस इन मणिपुर एंड नागालैंड, कि मणिपुर और नागालैंड के गाँवों में जो लगातार हमें बॉर्डर संघर्ष देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हमें कई तरह की स्ट्राइक्स, कई तरह की हड़तालें देखने को मिलती हैं, ब्लॉकेड्स देखने को मिलते हैं। ब्लॉकेड्स का मतलब है आपने रोड को ब्लॉक कर दिया है ना, किसी जगह को ब्लॉक कर दिया। तो ये जो बातें हैं, ये जो संघर्ष हैं, नीड टू एंड क्विकली, इनको जल्द से जल्द समाप्त करने की ज़रूरत है। एंड अ मेजोरिटी गवर्नमेंट विल बी बेटर प्लेस्ड, और वर्तमान में जो बीजेपी की बहुमत वाली सरकार है मणिपुर में, विल बी बेटर प्लेस्ड, वह इस पोजीशन में होगी टू एड्रेस दिस टिकलिश प्रॉब्लम, कि वह जो है इस टिकलिश प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यहाँ पे टिकलिश का मतलब है कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है ना, कि ये जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है लगातार हमें देखने को मिलती है, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, ब्लॉकेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बीजेपी जो है ना, अब इस बार जो है पूरी तरीके से बहुमत वाली सरकार है, तो ये सरकार जो है अब इस पोजीशन में होगी कि वह क्या कर सके इस सिचुएशन को, है ना। तो ध्यान रखना है ना, टिकलिश प्रॉब्लम हम ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं जिसको कि बहुत ही सावधानी पूर्वक डील करने की ज़रूरत है ना। तो बीजेपी जो है इस प्रॉब्लम को जो है एड्रेस का मतलब है समाधान करना। वाइल द बीजेपी रिमेन्ड साइलेंट ऑन द अनपॉपुलर आर्म्ड फोर्सेस एक्ट, देखो ये जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर एक कानून है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इस कानून के तहत उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आर्मी को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, और ये कानून जो है ना इस क्षेत्र में पॉपुलर नहीं है, यानी कि इसका ज़्यादातर लोग जो है विरोध करते हैं। तो इस कानून के संबंध में बीजेपी जो है साइलेंट बनी रही इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ का मतलब है के दौरान, इन द कोर्स ऑफ द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के दौरान बीजेपी इस कानून के संबंध में चुप बनी रही। एंड स्टिल मैनेज टू विन, और फिर भी बीजेपी ने इस बात को मैनेज कर लिया कि बीजेपी जो है जीत गई, हैंडली का मतलब है बड़ी आसानी से, इजीली, इन द स्टेट, मणिपुर राज्य में। ठीक है, बीजेपी जीत गई, लेकिन इट कैन नॉट अज्यूम, बीजेपी इस बात को अज्यूम नहीं कर सकती, इस बात को नहीं मान सकती अपने मन में, दैट द इलेक्टोरेट, की जो मतदाता हैं, एग्रीड विथ द व्यूज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द पार्टी ऑन द एक्ट। ठीक है, बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी जो है ऐसा नहीं अज्यूम कर सकती कि मतदाता जो हैं वे केंद्र सरकार और बीजेपी पार्टी से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के लिए राजी हैं, है ना। तो ये नहीं मान सकती बीजेपी, एग्रीड कि भाई बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी ऐसा न समझे कि वहाँ के जो वोटर्स हैं मणिपुर के, वे बीजेपी पार्टी से और यूनियन गवर्नमेंट से सहमत हैं,
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के संबंध में। दिस could कम अप एज अ प्रॉब्लम येट अगेन। तो ये जो कानून है यह एक बार फिर से प्रॉब्लम के रूप में सामने आ सकता है। येट अगेन का मतलब एक बार फिर से दोबारा, कम अप एज अ प्रॉब्लम। तो ये कानून जो है एक बार फिर से प्रॉब्लम के रूप में आ सकता है ना। तो यहाँ पे कुड आया पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। एज फॉर द वीकेंड अपोजिशन इन द स्टेट। अब अगर हम बात करें जो कमजोर विपक्ष है मणिपुर में, उसके लिए द बीजेपी इज फसाइल विक्ट्री। फसाइल का मतलब है बहुत ही आसान। तो बीजेपी की जो आसान जीत है ओपन्स अप फ्रेश चैलेंजेस फॉर द कांग्रेस बिलीगर्ड लीडरशिप। तो बीजेपी की जो आसान जीत है वह कई चुनौतियां जो है उनको उपस्थित करती है ना। ओपन अप का मतलब है खोल देना या फिर उपस्थित करना। तो बीजेपी की जो आसान जीत है वह विपक्ष के लिए, या आप कह सकते हो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का जो बिलीगर्ड लीडरशिप है। देखो बिलीगर्ड का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हैविंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, है ना, समस्याओं से घिरे हुए होना। तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है वह ऑलरेडी कई समस्याओं में घिरी हुई है, तो उसके सामने और भी कई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। स्मॉलर पार्टीज सच एज नेशनल पीपल्स पार्टी हैव ट्राइड टू वार्म अप टू द बीजेपी बाय ऑफरिंग आउटसाइड सपोर्ट। इवन एज का मतलब है एट द सेम टाइम कि जो बहुत ही छोटी छोटी पार्टीज हैं जैसे कि नेशनल पीपल्स पार्टी है, इस तरह की पार्टीज ने कोशिश की है टू वार्म अप टू द बीजेपी, कि बीजेपी के प्रति जो है इन्होंने क्या किया है कि भाई ये इस तरह की जो पार्टी है ना, जैसे कि नेशनल पीपल्स पार्टी की हम बात करें, तो इस तरह की जो पार्टीज ने जो है कोशिश की है, क्या कोशिश की है कि ये बीजेपी के प्रति जो है और ज़्यादा फ्रेंडली हो सके। टू वार्म अप टू द बीजेपी, है ना, यानी कि बीजेपी को जो है, देखो आप जब बोलते हो ना वार्म अप टू समवन, इसका मतलब है कि आप किसी को जो है पसंद करते हो या फिर किसी के प्रति जो है जोश दिखाते हो, है ना, किसी से जुड़ने की इच्छा दिखाते हो। बाय ऑफरिंग का मतलब है, ऑफर का मतलब है कि भाई आप मुझे ऑफर देते हो, है ना, कुछ। बाय ऑफरिंग आउटसाइड सपोर्ट, तो बाहर से सपोर्ट देते हुए जो है नेशनल पीपल्स ने एक तरीके से बीजेपी को बाहर से सपोर्ट दिया है। मणिपुर इज अ वाइटल बॉर्डर स्टेट, कि मणिपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो कि सीमा वाला राज्य है, बॉर्डर स्टेट है, विथ अ हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है अतिवाद। इथनिक वायलेंस का मतलब है जातीय संघर्ष, है ना, कि भाई मान लो दो कम्युनिटी हैं या दो प्रजातियां किसी क्षेत्र में रह रही हैं, उनके बीच में अगर कोई संघर्ष होता है तो इसको हम कहेंगे एथनिक वायलेंस। तो मणिपुर का जो इतिहास है वह एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद से और प्रजातीय संघर्ष से भरा हुआ रहा है। हुज एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब है अंगारे, स्टिल रिमेन। तो ये जो एथनिक वायलेंस है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, इसके अंगारे अभी भी मणिपुर में बने हुए हैं, यानी कि कभी भी जो है एथनिक वायलेंस हो सकता है। वाइल, जबकि अ स्टेबल गवर्नमेंट इज बेस्ट प्लेस्ड टू वर्क आउट, कि एक स्थिर जो सरकार है वह इस पोजीशन में है। देखो बेस्ट प्लेस्ड का मतलब होता है आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी है, आप बहुत ही बेहतर स्थिति में हो। तो जो स्टेबल गवर्नमेंट है वह इस बेहतर स्थिति में है। वर्कआउट का मतलब है काम करना। अ लास्टिंग पीस, कि बीजेपी इस बात पर काम कर सके, किस बात पर, एक ऐसा सॉल्यूशन निकाले जो कि टिकाऊ हो। लास्टिंग का मतलब है लंबे समय तक चलने वाला। तो बीजेपी जो है लास्टिंग पीस पर जो है काम करे, यानी कि ऐसा शांति के लिए जो है बीजेपी काम करे, मतलब ऐसी शांति लेके आए मणिपुर में जो कि लंबे समय तक टिक सके। एंड फोकस, और वहाँ पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है वह फोकस करे, किस बात पर फोकस करे, ऑन लाइवलीहुड इश्यूज। लाइवलीहुड का मतलब है आजीविका, कि आजीविका से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर बीजेपी जो है फोकस करे। इट विल बी इन द अपोजिशंस बेस्ट इंटरेस्ट, कि जो विपक्ष है उसके लिए सबसे बेहतर हित में जो बात होगी वो बात ये होगी कि टू कीप द गवर्नमेंट ऑन इट्स टू कीप द गवर्नमेंट ऑन इट्स टॉस बाय एक्टिंग मैच्योरली, कि जो विपक्ष है यानी कि खास करके कांग्रेस के लिए कहा गया है, तो विपक्ष क्या करे, बहुत ही परिपक्वता के साथ जो है एक्शन ले। एक्टिंग मैच्योरली, मैच्योरली का मतलब है परिपक्वता से, कि जो अपोजिशन है वो बड़ी ही परिपक्वता के साथ जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन ले, ताकि टू कीप, देखो ये एक ईडियम होती है हमारी, इसको ध्यान से देखना, कीप समबडी
ऑन देयर टॉस, कीप समबडी ऑन देयर टॉस, इसका मतलब होता है टू मेक श्योर, इस बात को सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर, इस बात को सुनिश्चित करना कि अगला जो व्यक्ति है वह जिस काम को कर रहा है उस काम पर पूरी तरीके से ध्यान दे। इसके अलावा भविष्य में जो कुछ हो सकता है उसके लिए रेडी रहे, इसको बोलते हैं कीप समबडी ऑन देयर टॉय। कीप समबडी ऑन देयर टॉय का मतलब है कि अगला जो व्यक्ति है उस पर एक दबाव बना के रखना, इस बात को सुनिश्चित करना कि अगला व्यक्ति जो कर रहा है वो उसको पूरी तरीके से ध्यान देकर करे और भविष्य में जो कुछ हो सकता है उसके लिए पूरी तरीके से रेडी रहे। तो विपक्ष को क्या करना होगा, एक तरीके से मैच्योरली एक्ट करते हुए बीजेपी पर जो है फोर्स बना के रखना होगा, इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि बीजेपी जो भी करे उसे बेहतर तरीके से करे और भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार रहे। तो इस ईडियम को भी जो है बहुत ध्यान से देख लेना, कीप समबडी ऑन देयर टॉस।